इस कहानी की शुरुआत में हमें तमिलनाडु के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां के मंदिर में वर्मा गैंग के लोगों ने कीमती मूर्ति चुरा के वहां के पुजारी को जान से मार दिया है। और यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आई पुलिस इस केस को छोटी मोटी जांच पड़ताल करके बंद करना चाहती है, लेकिन बात आगे तक पहुंच जाने की वजह से इस केस को एसपी अर्जुन को सौंप दिया गया है और वो इस चोरी से जुड़ी हुई हर कड़ी को जोड़ने में लगे हुए हैं। तभी पुलिस स्टेशन में वर्मा का एक आदमी आता है और वो एसपी अर्जुन को इस केस में पकड़ी गई मूर्तियों को वापस देने के लिए बोलता है, लेकिन एसपी अर्जुन बहुत ही ईमानदार होता है और वो किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है। तब वही आदमी एसपी अर्जुन से कहता है कि अगर तुमने इस केस को बंद नहीं किया तो ये तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। और इतना कह के वो अपने लोगों को कॉल करके एसपी अर्जुन के घर पे उनकी फैमिली को परेशान करने के लिए भेज देता है। फिर अब हम एसपी अर्जुन के घर को देखते हैं, जहाँ उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसकी पत्नी और 5 साल का उसका एक बेटा है जिसका नाम ऋतिक है। ऋतिक का एक छोटा सा वाईटी चैनल है जिसपे 96 सब्सक्राइबर है। ऋतिक की वीडियो शूट करने में उसके दादा, जिनका नाम टाइगर मिथ्यू है, जो कि पहले एक जेलर थे, अब वो रिटायर्ड हैं, जो बस घर के काम और अपने पोते के साथ टाइम पास करते रहते हैं। ऋतिक और टाइगर मिथ्यू शूटिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वर्मा गैंग के बंदे आते हैं और वो टाइगर को अपने साथ चलने के लिए धमकाते हैं, और अगर टाइगर उन लोगों के साथ नहीं जाएगा तो वो उनके पोते को उठाने की धमकी देते हैं। तो टाइगर चुपचाप साथ जाने में ही भलाई समझता है और उनके साथ गाड़ी में चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में वर्मा गैंग का उन लोगों के पास कॉल करता है और उनसे एसपी अर्जुन की फैमिली की फोटो भेजने के लिए बोलता है, लेकिन फोन पे दूसरी तरफ से जेलर टाइगर बोल रहा होता है, जिसने सारे टम्पर लोग को निपटा दिया होता है। फिर एसपी अर्जुन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन में मारता है और टॉर्चर भी करता है, और फिर कुछ दिनों तक सभी चीजें अच्छे से चल रही होती हैं। एसपी अर्जुन की फैमिली काफी खुश होती है, लेकिन एक दिन काफी देर हो जाती है और एसपी अर्जुन अपने घर नहीं आते हैं। तब जेलर टाइगर पुलिस स्टेशन कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि एसपी अर्जुन तो आज जल्दी ही घर चले गए थे। फिर जेलर टाइगर हर जगह पूछताछ करता है, लेकिन अर्जुन का कुछ पता नहीं मिलता है। फिर जेलर थक हार कर शासन प्रशासन से गुहार लगाता है, लेकिन वहाँ से भी कोई पता नहीं मिलता है। उल्टे डिपार्टमेंट के लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल होता है। अब जेलर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उसी आदमी से जाकर रिक्वेस्ट करता है जिसे अर्जुन ने टॉर्चर किया था। अब वो बताता है कि अब एसपी अर्जुन इस दुनिया में नहीं है, और जब ये बात जेलर और उसकी फैमिली को पता चलती है तो वो सभी दुखी हो जाते हैं, और कहीं न कहीं जेलर अपने आप को इसका जिम्मेदार समझ लेता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। फिर वो उसी रात अपने फ्रेंड के साथ उसी आदमी के घर पहुंच जाता है और उसे जान से मार के उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। उधर जब ये बात वर्मा को पता चलती है तो वो एसपी अर्जुन के बेटे को मारने के लिए बंदे भेज देता है, और जब जेलर ऋतिक को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तभी वो लोग ऋतिक को मारने आ जाते हैं, लेकिन जेलर उन्हें पहले से ही देख लेता है और वो ऋतिक को बचा लेता है। तभी जेलर के पास वर्मा कॉल करता है और उससे धमकाता है कि तूने मेरे एक आदमी को मारा है और अब मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। जेलर इस मामले को शांत करने और इस मैटर को यही खत्म करने के लिए कहता है और माफी मांगता है, लेकिन वर्मा जेलर की एक भी नहीं सुनता और जेलर की फैमिली को मारने के लिए 2 बंदों को भेज देता है। लेकिन जेलर पहले ही उन दोनों को ढाबे पे देख लेता है और उन्हें पहचान जाता है, और वो लोग भी जेलर को पहचान जाते हैं और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, जिन्हें जेलर रास्ते में ले जाके जान से मार देता है और अपने घर आ जाता है और पूरी रात सोता नहीं है। सुबह होने पर वो अपनी पत्नी से बताता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो वो लोग जेलर को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जेलर का चेकअप करते हैं और उन सबको बताता है कि इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तब जेलर डॉक्टर से अकेले में बात करता है और अपनी कंडीशन बताता है और डॉक्टर को धमकाता है कि जिस वजह से डॉक्टर को जेलर की बात माननी पड़ती है, और जेलर को उसकी फैमिली के साथ ही हॉस्पिटल में रुकने के लिए कह देता है। दरअसल जेलर अपनी फैमिली को वर्मा गैंग से सेफ रखना चाहता है। फिर जेलर अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में छोड़ के बैंगलोर चला जाता है और वहाँ पे वो नरसिम्हा से मिलता है। नरसिम्हा जब जेल में था तब जेलर ने उसकी मदद की थी और उसकी सजा कम करा दी थी, इसलिए नरसिम्हा जेलर का एहसान मानता है और उसकी मदद के लिए वेल ट्रेन्ड बंदे और शार्प शूटर देता है, जिनकी मदद से जेलर वर्मा के एक बंदे तक पहुंच जाता है और उसे ब्लैकमेल करके वर्मा के बारे में सारी डिटेल ले लेता है कि उसका क्या बिजनेस है और उसका माल किस रास्ते से आता है और जाता है। उधर दूसरी तरफ वर्मा को जेलर की फैमिली के बारे में पता चल जाता है किस हॉस्पिटल में है, तो वर्मा उन्हें मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और इसकी जानकारी जेलर को कॉल करके देता है। तब जेलर भी वर्मा को एक सरप्राइज देता है कि उसने तुम्हारा माल पकड़ लिया है और धीरे धीरे तुम्हारा सारा
सारा माल पकड़ लेगा और तुम्हारे सारे धंधे को तबाह कर देगा। जेलर की बात सुनकर वर्मा डर जाता है और उसकी फैमिली को बिना मारे उससे डील करने आ जाता है, जहाँ दोनों के बीच में डील होती है कि वर्मा जेलर की फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बदले में जेलर भी उसके धंधे में दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन जेलर को ये बात पहले से ही पता थी कि वर्मा अभी शांत बैठने वाला नहीं है, इसीलिए वो पहले से सतर्क होता है और रात के 2 बजे अपनी फैमिली को जगा कर लाता है और उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वर्मा के भेजे हुए बंदे आ जाते हैं और जेलर की फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन पहले से ही एक्टिव बैठे हुए शार्प शूटर एक एक करके सभी को जान से मार देते हैं और जब ये बात वर्मा को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही बादशाह को कॉल करके बोलता है कि तेरे भेजे हुए बंदे तो बेकार ही थे। तब बादशाह वर्मा को जेलर की असलियत बताने लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और फिर कहानी फ्लैशबैक में 15 साल पीछे जाती है, जब टाइगर जेलर था और उसकी जेल में सारे कैदी उसी के बताए हुए नियम को फॉलो करते थे और अगर कोई कैदी उसके नियम को तोड़ता तो वो उसे बहुत ही सख्त सजा देता था। इतना भी बड़ा मुजरिम हो वो बस जेलर के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। अब वर्मा ने जेलर की फैमिली पे अटैक करके उस डील को तोड़ दिया है जो उन दोनों के बीच में हुई थी। इस वजह से जेलर वर्मा को मारने के लिए उसके ठिकाने पे पहुंच जाता है और जैसा ही उसे मारने वाला होता है तो वर्मा जेलर को उसके बेटे एसपी अर्जुन को दिखाता है, जो अभी तक जिंदा होता है और वर्मा के कब्जे में होता है। जेलर अपने बेटे को जिंदा देखता है तो वो वर्मा को नहीं मारता है और एक बार फिर से वर्मा और जेलर के बीच डील होती है कि वर्मा उसके बेटे को तभी छोड़ेगा जब वो उसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मुकुट लाके उसे दे देगा, क्योंकि इस मुकुट को हासिल करना उसके बचपन का सपना है। जेलर उस मुकुट को लाकर देने के लिए तैयार हो जाता है और उस मुकुट को लेने के लिए आंध्र प्रदेश को आ जाता है। यहाँ पे आके जेलर को पता चलता है कि उस क्राउन को चुराना बहुत ही बड़े रिस्क का काम है, क्योंकि वो जिस मंदिर के तहखाने में रखा हुआ है वहाँ बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है। आज तक जिसने भी उसको चुराने की सोची भी है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। सिर्फ उस क्राउन को देखने के लिए ही 5 लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें देश के प्रेसिडेंट पीएम के अलावा अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, स्वामी गोविंदनंद, ब्लास्ट मोहन इस मंदिर के ट्रस्ट का मालिक। तभी जेलर को ये बात पता चलती है कि ब्लास्ट मोहन को एक्टिंग का बड़ा शौक है, तो वो एक ऐसी स्टोरी बनवाता है जिसमें उस मंदिर से उस क्राउन की चोरी होनी है और जैसे तैसे करके वो ब्लास्ट को इस शूटिंग के लिए राजी करवा लेता है, जिसमें सच में उस क्राउन की चोरी हो जाती है। लेकिन ये बात ब्लास्ट मोहन को पता नहीं लग पाती है। फिर सीबीआई वाले ब्लास्ट मोहन के घर पे आ जाते हैं और उस क्राउन को वापस करने के लिए बोलने लगते हैं। जब जांच पड़ताल होती है तब पता चलता है कि क्राउन सेफ है, वो सिर्फ एक शूटिंग थी। वहीं दूसरी तरफ जेलर नकली क्राउन को एक प्लान बनाकर लूट लेता है और वर्मा के आदमियों को दे देता है। वर्मा उस क्राउन को देखता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। तभी वहाँ पे एससीपी अर्जुन आ जाता है और वो भी बहुत खुश होता है, क्योंकि ये सारा प्लान उसी का बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एसपी अर्जुन किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि उसका एक प्लान था ताकि वो वर्मा के साथ मिलकर उस क्राउन को हासिल कर सके। जब वर्मा और अर्जुन अपने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस नकली क्राउन में लगे हुए कैमरे की हेल्प से जेलर उनको देख लेता है और सुन भी रहा होता है। सामने ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है और अपने बेटे की धोखेबाजी से जेलर काफी गुस्सा हो जाता है और वो वर्मा के ठिकाने पे पहुंच जाता है और वो वर्मा को जान से मार देता है। लेकिन वो अर्जुन को नहीं मारता है और उसे सुधरने का एक मौका देता है। लेकिन एक बार फिर से अर्जुन जेलर को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर के एक इशारे पे शार्प शूटर एसपी अर्जुन को शूट कर देता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और निशान को ऑल पर सेट कर लें। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।